टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में ना मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 अमेजिंग से हैक्स जो आप सबको ना बहुत काम आएंगे इस पूरे विंटर में। जी हाँ, विंटर को हम इंजॉय तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सातों प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे, वो भी बिना एक भी रुपए खर्च करे। इस हैक में जो सबसे पहला नंबर 1 है वो आता है इन ब्लैंकेट्स का। हम सबके पास ऐसे पतले पुराने ब्लैंकेट होते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के पुराने ब्लैंकेट हैं तो अगर कहीं भी वो पुराने हो गए हैं बहुत और फट गए हैं तो उनको बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि बहुत तरीके से आप इनको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर यूज़ करा है, ये है मेरी नॉर्मल बेडशीट। लेकिन जब बहुत ठंड पड़ जाती है तो इससे काम नहीं चलता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी एक मेरे पास बेडशीट है जिसको मैंने बनाया था साड़ी से। तो मैंने बेडशीट को और पुराने ब्लैंकेट को एक साथ जॉइन कर दिया है और इसको मैं दो दो तरीके से यूज़ करती हूँ। जी हाँ, मैं इसको ओढ़ने के भी काम में लाती हूँ और इसको बिछाने के काम में भी लाती हूँ। तो ये है मेरी बेडशीट जिसको मैंने बनाया था साड़ी से। तो जब बहुत ठंड पड़ती है तो मैं इसका ब्लैंकेट वाला हिस्सा यूज़ करती हूँ ताकि उसके ऊपर हम सब बच्चे सहित सो सके। और जब कम ठंड पड़ जाती है, जैसे विंटर चली जाती है फ़ैब के बाद, तो इसको आप नॉर्मल एसी दोहर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ओढ़ने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो दो तरीके से काम आता है। इस तरीके से फ्रंट में जो अभी आप देख रहे हैं ये है बेडशीट, लेकिन आप इसको पलट देंगे तो ये प्रॉपर बढ़िया ब्लैंकेट की तरह काम करेगा। और इसके ऊपर दो दो लेयर हो गई हैं तो ये मजबूत भी हो चुका है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की बेडशीट हो या फिर ब्लैंकेट हो तो उनको ज़रूर आप रीयूज़ करिए, उनको डबल करके। सिर्फ आपको चारों तरफ स्टिच करनी है और कुछ भी नहीं करना है। या अगर आप वो भी ना करना चाहें तो एक के ऊपर एक लेयर लगा करके आप हाथों से टक कर सकते हैं, तो बन जाएगी आपके पास एक नई चीज़। और इसी तरीके से आप पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करके अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको बनाया था। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक भी मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो इस कड़कड़ाती ठंड में पूरा बिस्तर है रेडी, पूरा सोने का इंतज़ाम मैंने कर लिया है, लेकिन पिलो कहाँ है। जी हाँ, पिलो का भी इंतज़ाम करते हैं। और ये है मेरा सेकंड हैक, इसमें मैं पिलो कवर भी रेडी करूँगी बिना किसी स्टिचिंग के। तो अगर आपके घर में भी छोटे बेबी हों तो आपके पास इस तरह के ब्लैंकेट होंगे ही, या फिर आप इसकी जगह शॉल भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी बच्चों के कपड़े गर्म जो वुलन होते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको कुशन रखना है, पिलो रखना है, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद कपड़े को कॉर्नर से देखिए इस तरीके से करना है, एक के ऊपर एक ऐसे फोल्ड, जैसे हम एनवलप को फोल्ड करते हैं ना, सेम वही मेथड है इसका। बस ये देखिए, बस कुछ ही सेकंड में पूरा कवर रेडी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक पिन कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई टक करना है, ना ही कोई मशीन चलानी है, ना ही सुई धागा। एक सिंपल पिन से आप इसको पूरा सिक्योर कर लें और ये बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत आसान और बहुत ज़रूरी चीज़। जी हाँ, हम सब बिस्तर तो रेडी कर लेते हैं गरम गरम, लेकिन पिलो का क्या। तो इस तरीके से आप अपने सोफ़े के पास भी रख सकते हैं, इस तरह से आप बच्चों को भी दे सकते हैं यूज़ करने के लिए। और अगर आप पिन नहीं लगाना चाहें तो आप वहाँ पे सिंपल एक दो टाँके लगा लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। और जब तक आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ करें, उसके बाद खोल लीजिए, सिंपल। इसी तरीके से आप बच्चों के पुराने कपड़ों को भी यूज़ कर सकते हैं इस विंटर में। इसके लिए आपको सिलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस स्लीव्स को अंदर की ओर कर लीजिए। तो ये देखिए, ये फ्रंट साइड ही है और स्लीव्स अंदर की ओर हैं, मैंने अंदर कर दिया है। अब आप चाहें तो जितना आपके पास पिलो हो, कुशन हो, उसके बराबर आप इसको रख करके ऊपर से ऐसे बस टक कर लीजिए या फिर पिन अप कर सकते हैं। तो आपका ब्यूटीफुल सा कुशन रेडी हो जाएगा। तो है ना ये कमाल का आइडिया, आप तो ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे बड़ी बात, आप इसको अपने मनपसंद कपड़े से बना सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। अब अगर बात विंटर की हो रही है, उसमें जैकेट ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। और जैकेट के संग जिप की प्रॉब्लम तो वो भी बहुत ही कॉमन है। अक्सर हम जब जैकेट पहनते हैं या तो बहुत मूव करने में बहुत दिक्कत होती है, या फिर बहुत मूव करते करते वो टूट जाती है। ऐसे में बस आप एक सिंपल ट्रिक से आप अपनी जिप की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आपको चाहिए कोई भी मोमबत्ती और इसको इस तरीके से पीछे की तरफ टर्न करके बस आपको इसमें रब करना है जिप वाले पोर्शन में। रनर को छोड़ के आपको दोनों साइड जिप के इस तरीके से इसको लगाना है। तो मैं इसको पूरा रब कर दे रही हूँ इसमें, ताकि अच्छे से ये स्मूथ हो जाए। तो जब आपको लगेगा कि इसके ऊपर ये वैक्स की कोटिंग हो गई है, आपको लगेगा कपड़े गंदे हो जाएंगे, नहीं, कुछ भी गंदा नहीं होगा। बस सिंपल इसको इस तरीके से रब कर दीजिए, उसके बाद रनर को चला दीजिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा है वो रब हो जाएगा और बाकी उसमें जितना लगना होगा वो लग जाएगा। इससे आपकी जिप बहुत स्मूथ चलेगी और ये पूरा सीज़न आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जिप की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। इसी तरीके से आप बैक में भी इसको ठीक कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जिप आपकी चल ना रही हो, इस तरीके से इसको स्मूथ कर सकते हैं।
तो ज़िप तो ठीक हो गई, लेकिन अगर रनर निकल गया तो क्या करेंगे? जी हाँ, रनर डालने का बहुत ही सीक्रेट तरीका है और आपने अगर ये आइडिया एक बार देख लिया ना तो यकीन माने मुझे इस वीडियो में आकर के फिर से मुझे कमेंट करेंगे और मुझे थैंक्स भी बोलेंगे। जी हाँ, ये इतना खास आइडिया है। तो ज़िप को इस तरीके से निकाल लीजिए और देखिए दोनों पोर्शन में आपको ना हल्का सा कट करना है ताकि आप आराम से इसको पकड़ सकें। तो यहाँ पर मैं वी शेप कट कर रही हूँ। वायर को नहीं कट करना है, सिर्फ कपड़े को कट करना है। जो भी आपकी ज़िप में कपड़ा होता है साइड में उसको कट करना है, वायर को छोड़ देना है। अब वायर को पकड़ करके ना थोड़ा सा बाहर की ओर कर लीजिए। पतली जो तार होती है, ये देखिए मैं इस तरीके से हल्का सा थोड़ा सा निकालूंगी और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी निकाल लूँगी। ये देखिए आपको वायर दिख रहा है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड से भी निकाल लीजिए। ये देखिए अब इनको एक बराबर कर लीजिए और रनर लीजिए और रनर में जो होल होते हैं ना आपको इस तरीके से, ये देखिए फ्रंट में आपको दिख रहा है, आपको दोनों होल में एक एक करके ये वायर डालने हैं और बराबर डालने हैं। ये देखिए आराम से ये तार निकल आएगा और आप इसको आराम से पकड़ भी लेंगे। बस इन तारों को पकड़िए और नीचे की ओर रनर कर दीजिए। कुछ ही सेकंड लगते हैं, आराम से रनर पड़ जाएगा। अब अगर आपने ये वाला ट्रिक देख लिया ना तो यकीन माने आपको दुकान के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। ये इतना आसान है और ये हर बार काम आता है। तो है ना, ये कमाल का है, कभी तो ज़रूर ट्राई करिएगा। विंटर है तो कपड़ों को रखने की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज ना बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ऑर्गेनाइज़र बता रही हूँ। इसमें आपको कुछ भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 पिलो कवर और 2 हैंगर से बनाया है। बहुत ही प्यारा था ऑर्गेनाइज़र। इसमें आप बहुत सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं और जितने मर्जी है कपड़े रखिए, स्वेटर रखिए, ब्लैंकेट रखिए, शॉल रखिए, सब कुछ सिक्योर हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं। तो ये देखिए कितना स्पेस है इसमें और आप ना इसको अपने अकॉर्डिंग चौड़ा कर सकते हो, कहीं पे उठा के रख सकते हो, ओपन शेल्फ में रखिए या फिर कहीं पे भी इसको आप हैंग कर दीजिए। ये आराम से मूव हो जाएगा और इसको आप कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी और आई बटन में भी वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इसको सीख सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करिएगा। अब अक्सर स्वेटर जब हम पहनते हैं तो आपने देखा होगा साइड में स्लीव के पास यहाँ पे बहुत सारे रोए निकल आते हैं और इनको ना जब चाहे जितने भी अच्छे स्वेटर क्यों ना हो और जब रोए निकल आते हैं तो बिल्कुल भी पहना नहीं जाता, ये बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो आप फ्री में से रिमूव कर सकते हैं बिना मार्केट से ख़रीदे, बिना कुछ भी पैसा खर्च करे। इसके लिए चाहिए आपको कोई भी रेज़र, पुराना ही चलेगा, नया मत लीजिएगा क्योंकि नए में बहुत शार्प होता है। आप पुराना यूज़ करिए, आपके कपड़े भी नहीं फटेंगे और सारे रोए इसमें निकल आएंगे। तो देखिए अगर कोई भी पुराना हो जाता है ना, इसको आप डिस्कार्ड कर रहे हैं तो इस विंटर में इसको संभाल के रखिए। ये आपके स्वेटर में जितने भी रोए हैं, जैकेट में जितने भी रोए हैं, सबको आराम से निकाल देगा। ये देखिए कितने आसानी से निकल आता है। बस आपको स्वेटर के नीचे अपना हाथ रखना है या फिर कोई भी आप कपड़ा रख सकते हैं, कोई भी कॉपी रख सकते हैं इस तरीके से ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए। फिर आप आसानी से इसको हल्के हल्के हाथों से निकाल लीजिए। देखिए कितने स्मूथली निकल आता है। कोई ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने की, आप आसानी से फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्री में कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है नया, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये है आज का हैक नंबर 6 और यकीन माने ये आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए ये क्या है, आपको लगेगा ये लेगिंग है। जी हाँ, अगर आपके पास भी इस तरह के वूलन सॉफ्ट वाले लेगिंग है तो आप इनसे ये अमेजिंग सा आइडिया ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत आपको पसंद भी आएगा और पहन के भी बहुत खुशी होगी। तो ये लेगिंग नहीं है, मैंने लेगिंग से बनाया है ब्लाउज़, फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ और ये बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही स्मार्ट है। आप इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल ही बनाया है लेकिन आप इसमें पैचेस वगैरह लगा सकते हैं तो ये और भी शानदार हो जाएगा। सिर्फ एक छोटे से कट से ये पूरा नेक भी बन जाएगा, बहुत कट नहीं देना है। और स्लीव्स तो ऑलरेडी इसमें है, तो स्लीव्स जो लेग हैं वो स्लीव्स का काम करते हैं और कहीं कोई कटिंग नहीं है। यकीन माने कुछ भी कटिंग नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एक सर्कल बनाएंगे तो पूरा फ्रंट और बैक का नेक एक साथ बन जाएगा। बाकी आपको जितना डीप चाहिए उस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर इस विंटर के मौसम में गरम गरम इस तरह का प्यारा सा स्मार्ट सा ब्लाउज़ हो तो फिर क्या कहने। नॉर्मल ब्लाउज़ को छोड़िए, एक बार ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसी तरीके से पुरानी लेगिंग से मैंने बनाया ये स्मार्ट सा ब्लाउज़। इसमें देखिए बैंड नेक है, यहाँ पर मैंने छोटी छोटी डिटेलिंग दी हुई है। यहाँ पर इसमें स्लीव्स में भी
ये लेस लगाई हुई है और बैक में इसमें जिप लगी हुई है, तो बहुत स्मार्ट लगता है। ये सिर्फ एक ब्लाउज़ बनाया है, लेकिन इसको मैं अलग अलग साड़ियों में यूज़ कर सकती हूँ इस विंटर में। बहुत ही प्यारा लगता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की वूलन लेगिंग हो या फिर कुछ भी कलरफुल प्रिंटेड कुछ भी हो, आप मुझसे एक बार ये ब्लाउज़ ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये है हैक नंबर 7 और इस प्रॉब्लम को हम सब फेस करते हैं। जी हाँ, हम किचन में काम करें या फिर पानी में, कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों से नहीं बच सकते। हाथ तो जाएगा ही पानी में और ऐसे में स्लीट हो जाती है गीली। और जो भी आप स्वेटर पहने उसको कितना आप ऊपर करेंगे, क्योंकि बार बार ऊपर करने तो उसका शेप हो जाता है ख़राब। तो यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट तरीका यूज़ करेंगे जिससे आपके कपड़े भी नहीं ख़राब होंगे और ना ही बार बार आपको ऊपर करना पड़ेगा। अब आपने चूड़ियाँ बैंगल कुछ भी पहनी हो, उनको देखिए कपड़े के इस तरह से ऊपर कर लीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना। और आपने जो भी स्वेटर है आपका, इसको इस तरीके से कर लीजिए, तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। अब आप जितना मर्जी आए काम कर लीजिए। ये देखिए देखने में भी स्मार्ट लगेगा और ये गीला भी नहीं होगा और ना ही बार बार नीचे चला जाएगा। जितना आप ऊपर करना है आप उतना ऊपर कर सकते हैं और ये एकदम स्मार्ट सा लगेगा भी और ख़राब भी नहीं होगा। तो स्वेटर का शेप भी नहीं ख़राब होगा और ना ही आपके कपड़े गीले होंगे और ना ही आपको बार बार ऊपर करने का ये टेंशन रहेगा। तो पूरे फ्री होके एंजॉय करिए इस विंटर को और बेफिक्र होके सारे काम करिए, क्योंकि मैंने लगभग सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। और अगर आपको इनमें से कोई भी हैक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।